हम भी अगर लब न खोले तो बोलेगा कौन? बोलना पड़ा क्योंकि शिक्षक होने के पेशे के पहले हम एक विद्यार्थी थे और रहे हैं, आज भी हैं। विद्यार्थी होने के साथ, शिक्षक होने के साथ इन शैक्षणिक संस्थाओं ने जो बुनियादी एक बात सिखाई, एक ही चीज़ अब तक बताई, वो यही है कि सच को सच और झूठ को झूठ कहा जाए। हुँ, इतना साहस हो कि अन्याय के खिलाफ बोला जाए और न्याय की पैरोकारी की जाए। मतलब पूरा निचोड़ हमारी ट्रेनिंग का, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का हमें यही मिला और यही हम पाए और यही हम दे रहे थे। तो अगर वो अन्याय हमारे ही ऊपर हो, वो झूठ हमारे ही ऊपर आरोपित किया जाए और हम खुद के लिए भी ना बोलें केवल इस डर से कि बोलेंगे तो मारे जाएँगे, तो असल में जो नहीं भी बोल रहा है वो भी मारा जा रहा है। तो खामोशी की हार कबूल करने से बेहतर है कि क्यों ना लड़ाई लड़ी जाए। जी, तो इसी बिल्कुल। पृष्ठभूमि में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। क्यों लड़ी जा रही है? क्योंकि असल में मैं अब तक 14वाँ साल मेरा चल रहा है। आपने इंट्रो में सारी बातें बता भी दी है। संक्षेप में ये कहूँ कि आपके ही अनुज रहा होऊँगा, आप जिस विश्वविद्यालय से रहे, आज़मगढ़ से निकल कर के घर वालों ने अगर पढ़ाई की कीमत समझी, तो बहुत कुछ कुर्बान करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक ढकेल के पहुँचाया हमें। वो हुँ, मौका दिया हमें कलम और किताब लेने का और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉपर ऑफ द बैच रहा। और ये हुँ, मैं अब तो दावे से कह रहा हूँ, पहले नहीं बोलता था, लेकिन अब हुँ, मुझे बोलना पड़ रहा है, इसकी वजह भी है। हुँ, फिर दिल्ली आया, आईएएस बनने की तैयारी करना, लेकिन अपीयरिंग में ही जेआरएफ क्वालीफाई कर गया और हम जैसी पहली पीढ़ी के लोगों को बड़े शहरों में रहने के खर्चे देना, परिवार की मुश्किलें होती हैं, तो जेआरएफ मिलने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेके फेलोशिप के साथ 1-2 साल तैयारी किया। पढ़ाने का जैसे ही मौका मिला 1 सितंबर 2010 से, तो मुझे ये लगने लगा कि ये मेरे मन का काम है। मेरी कक्षाएँ, मेरा सिलेबस, मेरी किताबें, लिखना, पढ़ना, अपनी कक्षाओं में जाना और धीरे-धीरे इसी को हमने चुन लिया। करियर के एक विकल्प के रूप में बाकी सारे विकल्पों को किनारे कर दिया। हुँ, 14वाँ साल चल रहा है, 1 सितंबर 2023 को पूरा हो गया और एड हॉक बेसिस पर था मैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर एड हॉक बेसिस पर। असिस्टेंट प्रोफेसर का ओहदा होता है, सैलरी पूरी मिलती है, बस आपको 4-4 महीने के रिचार्ज कूपन की तरह रिचार्ज किया जाता है। ये हुँ, विश्व गुरु बनाने का ख्वाब दिखाने वाले देश की हकीकत है कि वहां हुँ, ठेके पर गुरु रखे जाते हैं, हुँ, ठेके पर प्रोफेसर रखे जाते हैं, हुँ, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हम तो आए थे कि आप परमानेंट कर देते तो हम परमानेंट होते।